जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट 30 पे पावर 5 गुणा 24 पे पावर 5। मतलब हमें क्या निकालना है, जो इस प्रोडक्ट मतलब इस गुणनखंड के जो प्राइम फैक्टर हैं उनके कितने प्राइम फैक्टर हैं, उनके नंबर बताने, कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हैं उस प्रोडक्ट के, किस वाले प्रोडक्ट के 30 पे पावर 5 इंटू 24 पे पावर 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 30 और जो 24 है इसके अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य मतलब जो अभाज्य संख्या होती है उसके जो कितनी अभाज्य संख्याओं का ये गुणनखंड करके इसका गुणनखंड आया, मतलब इसका गुणनफल आया। जैसे कि 30 है तो ऐसे इसके फैक्टर करने जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है। मतलब प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से और सिर्फ एक संख्या से कटे, मतलब एक तो खुद से कटे और एक नंबर से कटे, तो वो क्या होती हैं? प्राइम फैक्टर होते हैं। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 30 के निकालेंगे तो 30 के क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। तो 30 के फैक्टर करें तो क्या क्या है? एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक 5 आएगा। देखो तीनों को आपस में गुणा करो, 2 3 6 और 6 पन्ने 30, 30 हो रहा है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 30 कितने हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5 कितने हो गए? 30 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5। अब ऐसे 24 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर बनता है पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो जी कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुणा 3, तो 8 तिया 24। तो 24 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो जी तो हो गए 24 के प्राइम फैक्टर। और 30 के प्राइम फैक्टर क्या हुए? 2 गुणा 3 गुणा 5, तो जी 30 के प्राइम फैक्टर हो गए। तो 30 और 24 के हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ इस जो हमें प्रोडक्ट दिया है 30 पे पावर 5 गुणा 24 पे पावर 5 का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 पे पावर 5 है तो 30 के हमने प्राइम फैक्टर क्या निकाले थे? 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 30 की जगह लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 और इस पूरे पे पावर कितनी है? 5। तो इस पूरे पे पावर क्या लिख देंगे हम? 5 लगा देंगे। अब 24 पे आ जाओ। 24 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 24 की जगह हमने क्या लिख दिया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो जी 24 के हो गए प्राइम फैक्टर। और इस 24 पे पावर कितनी है? 5, तो इस पूरे पे पावर हमने क्या लगा दी? 5 लगा दी। अब हम क्या करेंगे जी, कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे कि x पे पावर m हो और x पे पावर n हो, तो जी हो जाता है x पे पावर m प्लस के n। मतलब बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो तो वो पावर क्या हो जाती हैं? आपस में जुड़ जाती हैं। और अगर बेस तो अलग अलग हो और उनका आपस में गुणा उड़ा हो लेकिन पावर एक ही हो, तो क्या होता है? उस बेस में अलग अलग पावर चढ़ा दे, जैसे x पे पावर n चढ़ा देंगे, ऐसी y पे पावर n। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। देखो इसमें क्या है, अंदर तो गुणनखंड हो रहा है कई संख्याओं का, पावर सबकी एक ही है 5 है, तो अलग अलग लिख देंगे। पहले लिख देंगे 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 लिख दिया। फिर लिख देंगे 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5। फिर अंदर लिखेंगे 5 पे पावर 5, तो जी 5 पे पावर 5। मतलब अंदर जितनी भी संख्या को जो गुणनखंड हो रहा था उन सभी संख्या के अलग अलग पावर लिख देंगे, जैसे 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 और 5 पे पावर 5, और आपस में गुणा कर देंगे। तो जी चीज़ आ गई। अब ऐसे ही इसको करेंगे तो 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 हो गई। इस पे भी 2 पे पावर 5 है तो गुणा 2 पे पावर 5, फिर 2 पे पावर 5, तो इसको भी ऐसे लिख दिया 2 पे पावर 5। और इधर क्या बचा? 3, तो 3 पे पावर 5, तो ये 3 पे पावर 5 हो गई। अब क्या करेंगे हम? जी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? अब हम पहले ऐसा संख्या देखेंगे जिसका बेस सेम हो। तो देखो ये तो 2 पे पावर 5 है, इस पर भी 2 पे पावर 5 है, जी भी 2 पे पावर 5 है और जी भी 2 पे पावर 5 है। तो जी कितने हो गए? 2 पे पावर 4 बार हो गए। तो जब बेस समान है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 2 पे पावर कितनी हो जाएगी? 1 5 1 5 और 1 5 और जी 5, तो 4 बार 5 आ जाएगा। तो 2 पे पावर हो जाएगी 5 प्लस के 5 प्लस के 5 प्लस के 5। वो किस वाले फॉर्मूले से? इस वाले फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था? एक्स पावर एम हो गुणा एक्स पे पावर एन हो, तो क्या होती है? अगर बेस समान हो तो पावर जुड़ जाती है। तो इन सब के बेस समान थे। जिसपे कौन सा सर्किल हो रहा है? ग्रीन वाला सर्किल हो रहा है। इसका सबका बेस समान था, कितना था? 2 2 था। तो उन सब पावर क्या होंगी? आपस में जुड़ जाएंगी, तो वो तो जी आ गया। अब जो रेड वाला सर्किल है उसको ले लेंगे। अब 3 वाला बेस ले लेंगे। इसका भी 3 बेस है और इसका भी 3 बेस है, तो इसकी भी पावर जुड़ जाएंगी। तो एक बार तो बेस लिख देंगे और पावर क्या है? 5, इसका भी पावर 5 है, तो 5 प्लस के 5 हो गया जी, हो गया 3 की पावर का हो गया। और 5 का तो एक ही है सिंपल, तो 5 पावर 5 ऐसे लिख दिया। तो अब 2 पे पावर कितनी होगी जी? 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो 20 हो गई।
ऐसे 3 पे पावर कितनी होगी 10 हो गई और 5 पे पावर कितनी होगी 5 होगी। तो अब जब वो प्राइम फैक्टर बनेंगे तो दो इसमें दो कितनी बार आ रहा है 2 आ रहा है इसमें 20 बार। 2 पे पावर 20 का मतलब 2 20 बार आ रहा है। तो 2 जो प्राइम नंबर वो कितनी बार आ रहा है 20 बार। ऐसे 3 जो प्राइम नंबर वो कितनी बार आ रहा है 10 बार क्योंकि 3 पे पावर 10 है। और 5 जो प्राइम नंबर वो कितनी बार आ रहा है 5 बार। तो हमें नंबर ही लिखाना था नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 पे पावर 5 गुना 24 पे पावर 5 तो कितने हो गए जितनी इसकी पावर है उन सबको जोड़ लेंगे। तो 2 कितनी बार आ रहा था 20 बार तो 2 को 20 बार लिख दिया। ऐसे 3 कितनी बार आएगा 10 बार तो 10 लिख दिया। और 5 कितनी बार आएगा 5 तो 5 लिख दिया। तो अब इनको जोड़ लेंगे तो 20 प्लस 10 प्लस के 5 तो कितने हो गए 35। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 30 पे पावर 5 गुना 24 पे पावर 5 कितने होते हैं 35 होते हैं। कितने होते हैं 35। तो इनकी हमने नंबर निकाले कि प्राइम फैक्टर कितनी प्राइम फैक्टर हो रहे हैं। तो कितने प्राइम फैक्टर हो रहे हैं 35 हो रहे हैं जिसमें 2 कितनी बार आ रहा है 20 बार, 3 आ रहा है 10 बार और 5 आ रहा है 5 बार। तो जी काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था। इस तरीके से सवाल एग्जाम में बताते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल वाले एग्जाम में आया था टीयर 2 वाले में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।